नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो विश्व के प्रमुख संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में चल रहा है, ठीक है। जिसमें से हमने 2 वीडियो बना दिया है जो कई सारे उसमें लगभग 7-8 जो संगठन है उसके बारे में हमने अच्छे से कंप्लीट बता दिया है। चाहे आप छोटे पेपर या बड़े पेपर में बैठे, एक भी क्वेश्चन वहां से छूटेगा नहीं, ठीक। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग संगठन के बारे में ही समझेंगे। पूरे दुनिया में देखेंगे तो संगठन तो लगभग 15-16 संगठन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पूछेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज भी हम लोग समझेंगे कुछ संगठन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए ध्यान से, बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अपना टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? विश्व के प्रमुख संगठन। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अंतरराष्ट्रीय आधिकारिक पुलिस संगठन। अब पुलिस संगठन जब यहाँ पे आ गया तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि यानी पूरे वर्ल्ड का जो पुलिस की बात कर रहा है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरपोल, ठीक। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों इसका कुछ पॉइंट पहले समझिए। इसका स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? फ्रांस में है। जो इसका लियोन शहर एक है जो फ्रांस की एक शहर है, ठीक। सदस्य देश इसमें कितने हैं दोस्तों? 195 सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी अपना इसमें मेंबर है, ठीक है। भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। भारत भी इसका मेंबर है, ठीक। अब देखिए आगे क्या लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, मेन क्या है, कैसे क्या काम करता है, ठीक। अगला लिखा है दोस्तों इंटरपोल। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इस बारे में आप समझे सुने होंगे, पेपर में हमेशा पढ़े होंगे कि जो भी भगोड़ा घोषित हो जाता है उसके उसके बारे में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, ठीक। अब दोस्तों देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि किसी भी देश का, चाहे आपराधिक हो चाहे राजनीतिक हो, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। जैसे मान लेते इंडिया का जो विजय माल्या है या नीरव मोदी है, ये भगोड़ा घोषित हो गए हैं भारत के, ठीक। अब दूसरे देश में भाग करके चले गए हैं, तो इनके ऊपर रेड कॉर्नर अगर नोटिस जारी किया जाता है तो उस देश की जिम्मेदारी बनती है। यानी जो सदस्य देश है 195 देश में कहीं भाग करके जाते हैं तो इस देश की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस भगोड़े के ऊपर कार्रवाई करे, ठीक। उस भगोड़े के ऊपर कार्रवाई करे, इसी को कहा जाता है रेड कॉर्नर नोटिस, ठीक है दोस्तों। रेड कॉर्नर नोटिस एक बात और अपने पॉइंट अपने माइंड में घुसा लीजिए दोस्तों। जैसे पुतिन को गिरफ्तार करना है, अभी बीच में न्यूज आया था कि पुतिन को अब गिरफ्तार किया जाएगा जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। रेड कॉर्नर नोटिस नहीं रहता, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी का आदेश नहीं देता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। रेड कॉर्नर नोटिस जो होता है एक गिरफ्तारी का आदेश नहीं देता है, बल्कि उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उस पे बहुत अच्छे से निगरानी रखता है, जांच करता है, निगरानी रखता है। बाकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं होता है रेड कॉर्नर नोटिस का, ठीक है। यानी अपराधी जो होता है, भगौड़ा जो होता है, उसके ऊपर अच्छे से निगरानी रखता है, ठीक। इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बारे में हो गया, ठीक। अब अगला देखिए क्या है दोस्तों अपना, अगला है यूनेस्को। यूनेस्को ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक। अब सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 193, 193 मेंबर हैं इसमें। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में और वैश्विक धरोहर, इमारतें, पार्क हो गया, इसके बारे में ये जांच पड़ताल करता है और वो अपने लिस्ट में यानी अपनी सूची में ये शामिल करता है, ठीक है। यानी शिक्षा के विज्ञान में, शिक्षा विज्ञान जो है इसमें काफी बढ़ावा देता है, काफी हेल्प करता है। उसके बाद से संस्कृति के क्षेत्र में काफी हेल्प करता है। और वैश्विक धरोहर जो है, इमारत हो गया, पार्क हो गया और कुछ बिल्डिंग ऐसे हो गया जो दोस्तों अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बेहतर है, शिक्षा के मामले में अच्छे से काम कर रहा है, विज्ञान के मामले में, संस्कृति के मामले में बढ़िया है, कुछ टूरिस्ट प्लेस है, तो उसको क्या करता है, जो यूनेस्को है उसको अपने लिस्ट में इसको शामिल करता है, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को जब अपने लिस्ट में शामिल कर देता है तो बहुत बेहतर हो जाता है। उस जो जगह का इमारत होता है वो काफी फेमस हो जाता है, टूरिस्ट वहां पे पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विश्व में सबसे ज्यादा
विश्व में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थान इटली में दोस्तों, जिनकी संख्या 58 है। अब भारत में बात करेंगे तो वो 40 है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल की सबसे ज्यादा इटली किसमें स्थान है, 58 स्थान है, ठीक है, यानी 58 धरोहर है इटली का। अब भारत के इसमें से दोस्तों 40 है। सबसे लेटेस्ट में 40वां देखेंगे तो दोस्तों धौलीबीरा हुआ है शामिल, ठीक है, धौलीबीरा हुआ है 40वां धौलीबीरा है दोस्तों। अगर बात करेंगे रामप्पा का, रामप्पा दोस्तों 39वां है। और एक कब शामिल हुआ दोस्तों, कब शामिल हुआ, 2021 में, पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है, 2021 में इस शामिल हुआ धौलीबीरा और रामप्पा। धौलीबीरा 40वां विश्व धरोहर ये है, ये इंडिया का है, ठीक है। और 39वां हो गया रामप्पा। ये भारत के 40 में से ही गणना हो रहा है, ना कि पूरा हो रहा है, ठीक। इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को ही दोस्तों, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1948 से मनाया जाता है, ठीक। हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश कितने हैं, 193 मेंबर है, 193 मेंबर है। इसमें भारत भी इसका सदस्य, ठीक है, भारत भी इसका सदस्य। भारत कब जुड़ा था दोस्तों, भारत 1948 में जुड़ा था, 1948 में जुड़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत WHO का सदस्य 12 जनवरी 1948 को इसमें शामिल हुआ था। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय देखेंगे, हेडक्वार्टर, तो वो दिल्ली में है। इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय वो नई दिल्ली में है, ठीक। उद्देश्य क्या है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है, किसी बीमारी का खोज करना है। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में हमेशा बीमारियां मिलती रहती है, तो वहां पे जाकर के WHO वहां से जांच पड़ताल करता है कौन सी बीमारी है, कैसे सही होगा, इसका इंजेक्शन कैसे बनेगा, पूरा अच्छे से देखभाल करता है। और वहां पे कुछ पैसा मुहैया कराता है, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में बीमारियों का खोज करना, उसको अच्छे से समाधान करना, लोगों का जनजीवन कैसे सुखमय रहे, कैसे स्वस्थ रहे, ये ध्यान देता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे होंगे इतने समय जब कोरोना लगा था तो WHO की ही जिम्मेदारी बनती है, जो पेटेंट दवा होता है जब WHO उसको साइन कर देता है, ये होता है कि ये ओरिजिनल दवा है, ठीक है। तो कोरोना के टाइम में WHO बार बार चाइना जाकर के वहां पे चेकअप करता था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे एशियाई विकास बैंक, ठीक, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई डेवलप बैंक, ठीक। ये अब देखिए यहाँ पे लिखा है एशियाई विकास बैंक। अब समझ गए होंगे कि एशिया का नाम लिया है तो भाई एशिया वालों का ही आर्थिक सहायता करेगा। तो इसका स्थापना पहले देखेंगे दोस्तों, 19 दिसंबर 1966 का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस है। फिलीपींस के चारों तरफ से पानी ही पानी है, यानी एक द्वीप है दोस्तों फिलीपींस, ध्यान रखेंगे। चाइना के किनारे है, ये भी, इसका भी फिलीपींस चाइना का काफी ज्यादा विवाद है समुद्र को लेकर। एडीबी के स्थापना के टाइम इसमें 31 मेंबर थे, ठीक। वर्तमान में देखेंगे तो 68 मेंबर हो गए हैं एडीबी, ठीक, एशियाई विकास बैंक। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एशियाई देशों के लिए आर्थिक विकास करना या आर्थिक मदद करना, ये प्रेजेंट एशिया के लिए बनाया गया है। और देखेंगे वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है। IMF होता है, IMF भी पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया जाता है, ठीक। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो डेवलप कंट्री जो होता है उसके लिए पैसा देता है। जो IMF होता है वो जो विकासशील देश होते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था अपनी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं उसका हेल्प करता है। तो ऐसे दोस्तों एशियाई विकास बैंक है, वो एशिया महाद्वीप के जितने मेंबर आते हैं उनका ये हेल्प करता है, अर्थव्यवस्था में हेल्प करता है। जैसा भी उसका हेल्प करने का मतलब रहेगा टाइम, वैसा ही उसी हिसाब से ये हेल्प करता है एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक दोस्तों। अब आपको पूरी समझ में आ गया होगा एशियाई विकास बैंक के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यूनेस्को के बारे में, बाकी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के बारे में, ठीक। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और फॉलो भी किया करें, और सब्सक्राइब क्या करते हैं, लाइक भी कर दिया करें, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।